नमस्कार दोस्तों। यूपी होमगार्ड 2026 की परीक्षा के बाद ना हर तरफ बस एक ही सवाल है, कट ऑफ क्या जाएगी। अफवाहें तो बहुत उड़ रही हैं, लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल जमीनी स्तर पर ठोस डेटा के साथ एक यथार्थवादी कट ऑफ का आकलन करेंगे। मुझे पता है परीक्षा का अनुभव कई लोगों के लिए काफी तनावपूर्ण रहा है, तो चलिए बिना किसी घबराहट के सीधे फैक्ट्स पर बात करते हैं। तो आज हम किन चीजों पर बात करेंगे? सबसे पहले 2026 परीक्षा की असलियत समझेंगे, फिर औसत स्कोर और परीक्षा के दबाव को देखेंगे। इसके बाद कट ऑफ तय करने वाले कारकों पर नजर डालेंगे, जोन के हिसाब से कट ऑफ समझेंगे और अंत में एक फाइनल सकारात्मक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। हमारी पहली चर्चा है 2026 परीक्षा की असलियत, जो असल में आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड का टेस्ट था। देखिए, जो बात सबसे ज्यादा निकलकर सामने आ रही है ना, वो ये है कि छात्रों का कहना है आते हुए सवाल भी गलत हो गए, एग्जाम प्रेशर में दिमाग काम नहीं कर रहा था। और यकीन मानिए, ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है, ये बिल्कुल वास्तविक है। पेपर पूरी तरह से कठिन नहीं था, बल्कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने वाला था। परीक्षा हॉल का वो जो भारी दबाव होता है ना, वो अच्छों के पसीने छुड़ा देता है। तो अगर एग्जाम के वक्त आपको भी ऐसा ही महसूस हुआ था, तो बिल्कुल मत घबराइए, आप अकेले नहीं हैं। अब भावनाओं से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और डेटा की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है औसत स्कोर और परीक्षा का दबाव। आंकड़े क्या कहते हैं? जमीनी स्तर का डेटा साफ साफ कह रहा है कि ज्यादातर उम्मीदवारों का औसत स्कोर 35 से 45, जी हाँ 35 से 45 के बीच ही आ रहा है। अब बाहर से सुनने में ये स्कोर शायद कम लगे, है ना, लेकिन सच्चाई ये है कि उस कंफ्यूज करने वाले माहौल और एग्जाम प्रेशर में यही स्कोर एक नॉर्मल बेसलाइन बनकर उभरा है। यही असली एवरेज है। अब आप सोच रहे होंगे कि उन लोगों का क्या जिनके 50 से ज्यादा मार्क्स हैं। तो सुनिए, 50 से ऊपर का स्कोर एक अपवाद है, कोई सामान्य नियम नहीं है। जिन भी लोगों ने 50 का आंकड़ा पार किया है ना, उनकी संख्या बहुत ही कम है। ये वो चुनिंदा लोग हैं जिन्होंने बहुत ही स्मार्ट तरीके से अटेम्प्ट लिए। इसलिए अगर आपका स्कोर 35 से 45 के दायरे में है, तो बेवजह परेशान होना छोड़ दीजिए। तो भाई, अगर एवरेज इतना है तो अंतिम चयन कैसे होगा? चलिए तीसरे हिस्से पर आते हैं, कट ऑफ तय करने वाले कारक, पेपर से परे की बातें। सो क्रूशियल पॉइंट ये है कि फाइनल कट ऑफ सिर्फ आपके नंबरों से तय नहीं होती। ये मुख्य रूप से 3 चीजों पर टिकी है। पहला, जिले की प्रतिस्पर्धा, मतलब जिस जिले से आपने फॉर्म भरा है वहां कितने और लोगों ने अप्लाई किया है। दूसरा, वहां कुल वैकेंसी कितनी है। और तीसरा, पेपर शिफ्ट के वेरिएशंस यानी नॉर्मलाइजेशन का असर। पूरे यूपी में हर जिले का गणित इन्हीं 3 चीजों से तय होगा। अब पूरे 75 जिलों को एक साथ समझना तो बहुत मुश्किल है, राइट? तो चलिए सेक्शन 4 देखते हैं। जोन के अनुसार अनुमानित कट ऑफ, 75 जिलों का आसान बंटवारा। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस इज कि हमने इस विशाल डेटा को कंपटीशन के हिसाब से 3 जोन में बांट दिया है। जोन ए यानी हाई कंपटीशन वाले जिले, जैसे लखनऊ या प्रयागराज। यहाँ कट ऑफ 74 से 82 अंकों तक जा सकती है। फिर आता है जोन बी यानी मीडियम कंपटीशन, जैसे मथुरा या अयोध्या। यहाँ आंकड़ा 60 से 72 के बीच रह सकता है। और अंत में ध्यान दीजिए जोन सी पर, यानी लो कंपटीशन वाली जिले, जैसे चित्रकूट या महोबा। यहाँ अनुमानित कट ऑफ 48 से 60 के बीच रहने की पूरी संभावना है। इसे ऐसे समझिए, एक ही स्कोर अलग अलग जोन में बिल्कुल अलग नतीजे दे सकता है। हमारे डेटा में खुशबू जी के उदाहरण को ही ले लीजिए। अगर आपने जोन सी यानी कम प्रतिस्पर्धा वाले जिलों जैसे सोनभद्र या श्रावस्ती से आवेदन किया है, तो सिर्फ 45 अंक होने पर भी आपके सिलेक्शन की बहुत बहुत मजबूत संभावना है, क्योंकि वहां अक्सर आवेदक कम होते हैं। लेकिन इसके उलट अगर यही 45 अंक जोन ए या बी में प्राप्त किए गए हैं, तो भाई सिलेक्शन काफी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? चलिए अपने आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, द फाइनल एनकरेजिंग वर्डिक्ट। उम्मीद बनाए रखें। सारे डेटा, सारे एनालिसिस को मिलाने के बाद जो सबसे रियलिस्टिक ओवरऑल अनुमानित कट ऑफ निकल कर आ रही है, वो है 50 से 60 अंकों के बीच। लेकिन, और ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिन लोगों के अंक 40 से 50 के बीच आ रहे हैं, उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं छोड़नी है। अभी हमने देखा ना कि कैसे जिले की स्थिति, वैकेंसी और नॉर्मलाइजेशन पूरा गेम को पलट सकते हैं। खासकर लो कंपटीशन वाले जोन्स में तो 45 से 50 का स्कोर भी सिलेक्शन का एकदम पक्का आधार बन सकता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आपके हिसाब से आपके कितने सवाल सही हुए हैं
और आपके ज़िले की कट ऑफ क्या जानी चाहिए। जब आप लोग अपना रियल डेटा और एक्सपीरियंस शेयर करेंगे ना, तभी हम सब मिलके एक और भी सटीक और पारदर्शी अनुमान लगा पाएंगे। तो अपने नंबर और अपना ज़िला ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।